साहब मेरे साथ जुड़े हैं एमएलए डोडा, इनसे बात करेंगे। मेरा साहब आज जो कमेटी बनाई गई है डेली वेजर्स के लिए, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, डेली वेजर्स की कमेटी बनाई है। वादा किया था सरकार ने, बहुत सारे वादे हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, थोड़े से हैं, मतलब 10 में से 2% या 1% अभी वादों पे कहीं अमल हो रहा है। अभी ये जो कैजुअल लेबरर्स का मसला था, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला था, रात को लाठी पड़ी, रात को तो सुबह किसी सरकार ने सुन ली। 10 साल से ठुकवाई हो रही थी, भाजपा के लोग नहीं सुन रहे थे। आज भाजपा के लोग यहाँ अपोजिशन में आकर बोल रहे हैं हम मजम्मत करते हैं, कैजुअल लेबरर्स को पीटा, जो सड़कों पे नौजवानों को पीटा, जो स्कैम हुआ, एग्जाम में स्कैम हुए, जेकेएसएसबी ने स्कैम किया, यहाँ के बच्चों को उठा उठा कर ठोका, पीटा, घसीटा, तब बीजेपी वालों ने कंडम नहीं किया। अगर यही काम इन्होंने, यही सवाल इन्होंने 6 महीने पहले भाजपा ने उठाए होते, जम्मू कश्मीर के एसपीओज भी परमानेंट हुए होते, वीडीसीज को भी तनख्वाह मिली होती, हमारे जो कैजुअल लेबरर हैं वो भी परमानेंट हुए होते और हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिला होता। ये सवाल साफ है कि बीजेपी को कोई भी हक नहीं है यहाँ असेंबली के अंदर बोलने का कि यहाँ कैजुअल लेबरर्स की पिटाई हुई, रात को हुई, दर्द लिया, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। उमर साहब ने बात रखी, 6 महीने का वक्त मांगा है, 6 महीने के बाद जो है उनकी बेहतरी के बारे में जवाब देना चाहिए, उन पे काम होना चाहिए। ये वही बात है, अपना अपने को समझ सकता है, गैर जब अंदर आ जाए उसने तो लूट ही करनी है और वो अंग्रेजों की तरह आएगा, लूट के लेकर चला जाएगा। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है तो सरकार बात कर रही है। आज अपोजिशन ने बात की, कश्मीरी पंडितों को लेकर उनके बारे में बात नहीं हुई। पूछ लीजिए, आप लोग गवाह हैं, चाहे कश्मीरी पंडित अगर मेरी वीडियो देखेंगे वो इस बात का जवाब देंगे। 10 साल से भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? पीएम का पैकेज था, झूठा निकला। उन्होंने कहा था आपके वो राशन कार्ड बनाएंगे, नहीं बने। ज़मीन का टुकड़ा देंगे, नहीं दिया। उनकी जो रिलीफ थी उसमें भी इजाफा नहीं हुआ। मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों के नरसिंहार को दुनिया को दिखाया, एक फिल्म बनाकर दुनिया के सामने रखा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का इस तरीके से नरसिंहार किया गया, और 10 साल उसी सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, ना उनकी नौकरियों के बारे में सोचा। आज उन्हीं के कश्मीरी पंडित हमारे हैं, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। चुनी हुई सरकार आई, उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या कहा उसने, कि हम कश्मीरी पंडितों को जो है वापस कश्मीर लेंगे। ये होता है, उन्होंने तो कभी बात ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, सिर्फ झूठ बेचते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदुत्व पे बात करते हैं और सत्ता में। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं बजट को, क्योंकि आप एनसी को मतलब आपने सपोर्ट दिया? मैं सपोर्टर नहीं हूँ बजट, नहीं, इसलिए नहीं, जो होगा मैं वही बोलूँगा, हकीकत पे मुबनी होगा। बजट है, बजट में कुछ चीज़ें हैं, मैंने कहा 10 में से 2 नंबर, आज तो 2 नंबर पे, क्योंकि उनके जो वादे हैं मुझे नहीं लगता वो सारे पूरे हुए। और अब इन्होंने ये कहा कि 5 साल में हम अपने वादों को पूरा करेंगे। अब अगर लोग इसमें मुतमईन हैं, मुझे इसमें कोई नाराज़गी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे बिजली हमारा हक है। हमें जो है बीपीएल कैटेगरी तक 200 यूनिट फ्री होनी चाहिए। मुझे तो खुशी है कि आम आदमी पार्टी के साथ मैं इसीलिए जुड़ा हूँ। अरविंद केजरीवाल का एक मैनिफेस्टो यहाँ पर है, मैं अकेला हूँ, लेकिन महिलाओं की अगर बस सर्विस हुई, वो दिल्ली का मॉडल है, वो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, चाहे हम दिल्ली की सरकार में नहीं है। 200 यूनिट के बाद जो है अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, वो यहाँ पर भी हो रहा है, देश के अलग अलग जगहों पे नहीं, दुनिया में बात चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक की तो यहाँ बात नहीं हुई, लेकिन 2 चीज़ों की यहाँ पर बात हुई, एक 200 यूनिट बिजली और महिलाओं के लिए बस सर्विसेज। और अगर मैं अकेला हूं, मैं फील कर रहा हूं कि सरकार में बहुत बड़ा जमावड़ा हमारा भी, क्योंकि मेरा भी मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली फ्री हो। अगर हमारी सरकार होती 200 यूनिट क्या, जम्मू कश्मीर